दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के थिरुमल वायल इलाके में एक अपार्टमेंट में अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। शुरुआत में तो लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे बदबू तेज होती गई तो इलाके के निवासी बेचैन हो गए। लोगों ने आसपास के पड़ोसियों से पूछा कि यह बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला। यह सिलसिला 1 हफ्ते, 2 हफ्ते और 3 हफ्ते तक चलता रहा। बाद में यह बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों का अपने घरों में रुकना मुश्किल हो गया। स्थिति बर्दाश्त से बाहर होने पर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। जैसे पुलिस को खबर मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस को बताया गया कि एक फ्लैट से बदबू आ रही है। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह थी कि फ्लैट की लाइटें जल रही थी, एसी वहां पर चालू था और ठंडी हवा अंदर से महसूस हो रही थी। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि अंदर कोई मौजूद हो सकता है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद कोई भी जवाब नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने वीडियोग्राफी करानी शुरू कर दी ताकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे और बाद में किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचा जा सके। स्थानीय निवासियों को भी बुलाया गया ताकि वे गवाह बन सके। आखिरकार जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर से भीषण दुर्गंध फैली और पुलिस को अंदर जाने में भी दिक्कत होने लगी। लेकिन जब पुलिस वालों ने अंदर जाकर देखा तो वे हैरान रह गए। पुलिस को बेड पर 2 लाशें मिली, एक महिला की थी और एक बुजुर्ग पुरुष की थी। दोनों शव एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। अब सवाल यह था कि यह हत्या थी, आत्महत्या थी या फिर कुछ और। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इस फ्लैट में कुल 3 लोग रहते थे। डॉक्टर सैमुअल, जिनकी उम्र 34 साल थी, सिंथिया, जिनकी उम्र 37 साल थी, और सैमुअल शंकर, जो 78 वर्ष के थे। सैमुअल शंकर सिंथिया के पिता थे। डॉक्टर सैमुअल संपत ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके भारत लौटा था और चेन्नई के इस अपार्टमेंट में रह रहा था, लेकिन वह घटना के समय गायब था। पुलिस ने तुरंत सैमुअल पंत का फ़ोन नंबर ट्रैक पर रख दिया और उसकी CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। CDR से पता चला कि वह घटनास्थल से 70 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जिले के रियाई इलाके में छिपा हुआ था। पुलिस ने वहां पर छापा मारा और आखिरकार डॉक्टर सैमुअल संपत को हिरासत में लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बार बार अलग अलग कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। कभी वह कहता कि वह विदेश चला गया था तो कभी कोई और बहाना लगाता था, लेकिन पुलिस को पता था कि सच उगलवाने का तरीका क्या होता है। जब पुलिस ने कड़ाई से उससे पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सिंथिया, जो कि 37 साल की थी, एक शिक्षित महिला थी, लेकिन उसका पति से विवाद चल रहा था। दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और वह तमिलनाडु के वेल्लोर में अकेले रहने लगी। कुछ समय बाद उसकी मां बीमार हो गई और उनका निधन हो गया। इसके बाद उसके पिता सैमुअल शंकर, जो कि 78 साल के थे, अकेले रह गए। इसलिए सिंथिया उन्हें अपने साथ वेल्लोर ले आई और दोनों वहीं पर रहने लगे। लेकिन उसके पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है और अच्छे इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि सैमुअल शंकर का इलाज चेन्नई में होना चाहिए, जो वेल्लोर से 137 किलोमीटर दूर था। इलाज के सिलसिले में सिंथिया का अक्सर चेन्नई आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर सैमुअल संपत से। पहले दोनों में सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वे करीब आने लगे। सिंथिया ने पहले खुद को वेल्लोर की निवासी बताया, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह थिरुमल वायल के उसी अपार्टमेंट में रहती है जहां बाद में लाशें मिली थीं। संयोगवश इसी अपार्टमेंट में डॉक्टर सैमुअल संपत भी रहता था। वह एक होम्योपैथिक डॉक्टर था जिसने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की थी। उनकी यह मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई और बातचीत बढ़ने लगी। जब दोनों को पता चला कि वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। कुछ समय बाद डॉक्टर संपत ने बताया कि वह इस अपार्टमेंट में अकेले रहता है, इसलिए सिंथिया ने उसे सुझाव दिया कि वे तीनों एक साथ रह सकते हैं। इस प्रस्ताव को डॉक्टर ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे तीनों एक ही फ्लैट में रहने लगे। सितंबर 2024 में डॉक्टर संपत और सिंथिया एक दूसरे के करीब आ गए थे। इस दौरान डॉक्टर ने भी सिंथिया के पिता सैमुअल शंकर का इलाज करना शुरू कर दिया था। हालांकि अक्टूबर की शुरुआत में सैमुअल शंकर की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सैमुअल शंकर की मृत्यु के बाद डॉक्टर सैमुअल संपत ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। यह देखकर सिंथिया को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, मेरे पिता की मौत के तुरंत बाद ही तुम विदेश क्यों जा रहे हो? डॉक्टर ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे संदेह और बढ़ गया। गुस्से में सिंथिया ने डॉक्टर संपत पर आरोप लगाया कि उसके पिता की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। यह बहस जल्द ही झगड़े में बदल गई। इस दौरान डॉक्टर ने गुस्से में सिंथिया को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। गंभीर चोट लगने के कारण सिंथिया की मौके पर ही मौत हो गई। अब डॉक्टर सैमुअल संपत मुश्किल में फंस चुका था। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने लाशों को छिपाने की योजना बनाई। उसने डेड बॉडी पर ऐसे केमिकल्स डाले जिससे तुरंत दुर्गंध ना फैले। उसने अपार्टमेंट को ठंडा रखने के लिए AC चालू किया ताकि शव जल्दी ना सड़े। इस घटना के बाद डॉक्टर अपना बैग लेकर वहां से भाग गया और कांचीपुरम के रिकाई इलाके में छिप गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक लाशें फ्लैट में ही पड़ी रहीं। धीरे धीरे दुर्गंध फैलने लगी, लेकिन शुरुआत में यह ज़्यादा तीव्र नहीं थी। 30 जनवरी 2025 को जब अपार्टमेंट के अन्य लोग दुर्गंध से परेशान हो गए तब पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें 2 शव बिस्तर पर पड़े हुए मिले। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो डॉक्टर संपत की लोकेशन कांचीपुरम में मिली, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में उसने अपनी गलती कबूल कर ली। डॉक्टर संपत पर 2 आरोप लगाए गए। पहला आरोप लगाया गया सिंधिया की हत्या, दूसरा आरोप लगाया गया शवों को छिपाने की कोशिश। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने हत्या और सबूत नष्ट करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। जल्द ही इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, जिससे यह तय होगा कि डॉक्टर संपत को कितनी सजा मिलेगी। यह घटना एक दर्दनाक कहानी को बयां करती है, जहां प्यार, भरोसे और धोखे की एक जटिल गुत्थी बनी। डॉक्टर संपत, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, गुस्से और डर के कारण ऐसा अपराध कर बैठा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। अब देखना यह होगा कि न्यायालय इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और डॉक्टर संपत को कितनी सजा मिलती है।